हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज हमें ना कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा था, कुछ रेस्टोरेंट वाली सब्जी। तो उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बनाना सिखाया है। एक बार बनाइएगा तो गारंटी है बार बार आप इसे इसी तरीके से बनाइएगा। तो पहले तो मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें 2 प्याज 2 टमाटर कट करके लिए हैं। साथ में एक मुट्ठी मैंने काजू डाल दिए जो कि 8 से 10 होंगे। तो एक बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे तारबूज के बीज डाल दे रही हूँ, आप खरबूजे का भी डाल सकते हैं, मेरे पास यही था। 8 से 10 लहसुन डाला है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी कट करके डाल दिया है। एक मैंने बड़ी इलायची डाली है, 2-3 मैं इसमें छोटी इलायची डाल दे रही हूँ। साथ में हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे क्योंकि गैस मेरा भी ऑन है, तो डर है कि चिपक ना जाए। इसमें मैं थोड़ा सा ना हरा धनिया का डंठल डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो कभी भी धनिया लाए ना तो उसको फेंके नहीं, आप इस तरह की ग्रेवी में भी इसे डाल सकते हैं, या फिर जब आलू का पराठा सब बनाए ना तो उसमें डाल दे, अच्छी लगती है। दालचीनी साथ में और तेज़पत्ता भी मैंने डाला है। 2 से 3 मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च खड़ी वाली डाल दे रही हूँ, आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम नमक डाल देंगे और इसको ढक कर पकने देंगे जब तक कि अच्छे से गल ना जाए। जब सभी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएगी तो गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इसमें जो खड़े गरम मसाले हैं ना, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, इसे आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप बारीक पेस्ट बना लीजिए। इस ग्रेवी का यूज़ आप कई सारी सब्जियां बनाने में कर सकते हैं, सिर्फ एक सब्ज़ी के लिए नहीं है ये, आप इससे कई सारी सब्जी बना सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने तेल लिया है और उसके बाद 1 चम्मच भर के ही मैंने बटर लिया है और इसके अंदर हमने जो मसाला पीसा था ना उसको हम छान के डाल देंगे। इसको एकदम स्मूथ ग्रेवी मुझे बनानी है, इसके लिए इसी टाइम पे मैं इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दे रही हूँ, आधा छोटा चम्मच में धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ। इसी के साथ में मैं इसमें मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, इसके लिए। तो इन सबको हम मिला के और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक साइड से थोड़ा तेल ना छोड़ दे। इसमें बहुत ज़्यादा तेल ऑयल मैंने यूज़ किया नहीं है तो बहुत ज़्यादा छोड़ेगा भी नहीं है, लेकिन हल्का सा ये ड्राई हो जाना चाहिए। नमक डाल दीजिए इस समय अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में कसूरी मेथी डाल दीजिए। और इस ग्रेवी को आप इस टाइम पे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज़र में या फ्रिज में, हफ्ते भर 10 दिन कुछ नहीं होगा फ्रीज़र में अगर रखते हैं तो। और जब मन करे आपको मटर पनीर, बटर पनीर या फिर कढ़ाई पनीर या जो भी चीज़ें सब्जी है मिक्स वेज, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध डाला है और साथ में 2 चम्मच भर के क्रीम डाला है। तो ग्रेवी हम इसका पानी से नहीं दूध से करेंगे, तो जितनी आपको थिकनेस चाहिए इसकी उस हिसाब से आप इसमें दूध मिलाएं और इसको ढककर हल्का बॉईल होने दो 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे कोफ्ता बना लेते हैं। तो आज मैं इस ग्रेवी से बना रही हूँ पनीर के कोफ्ते, मलाई कोफ्ता जिसको बोलते हैं। तो जितना हम पनीर लेंगे उतना ही आलू लेंगे। 250 ग्राम मेरे पास पनीर है तो 250 ग्राम उबले हुए आलू भी मैंने लिए हैं, इक्वल क्वांटिटी में लीजिएगा, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। और ज़्यादा मैदा और जो भी चीज़ें हम इसमें डालते हैं बाइंडिंग के लिए ना, कॉर्नफ्लावर, वो सब यूज़ ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको कद्दूकस करके ले लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर मैंने डाला है। साथ में मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, तो 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक गया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 चौथाई छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाली हूँ, 1 चौथाई छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है। इसमें आप थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, हरा धनिया काट के। और यहाँ पे आप किशमिश भी डाल सकते हैं बारीक बारीक कट करके, मुझे नहीं पसंद है इसके लिए मैं नहीं डालती। मैं इसमें थोड़ा सा काजू बादाम को क्रश करके इसमें डाली हूँ, आप चाहिए तो बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इसमें 2 चम्मच हम मिल्क पाउडर डालेंगे क्योंकि इसमें मावा भी पड़ता है, लेकिन मावा हर टाइम पे घर पे अवेलेबल नहीं होता है, तो आप उसके जगह पे आप मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लावर डाल दे रही हूँ, इससे ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा बाइंडिंग के लिए, काफ़ी हो जाता है इतना। तो इसको अच्छे से अब हम मिला लेंगे, सभी चीज़ों को मिला लीजिएगा। और इस तरीके का अगर कोफ्ता बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, फ्लेवरफुल बनता है और बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं। तो कोफ्ता का शेप इसको हम दे देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जिस साइज़ को आप कोफ्ता बनाना ना आपको, उस साइज़ का आप इसको गोल गोल कर लें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको मैं मिला ले रही हूँ। और इसके अंदर हमने जो कोफ्ता का बॉल बनाया ना उसकी एक कोटिंग कर देंगे, जिससे कि कोई चांस ही ना रहे तेल में जाने के बाद फटने का। तो इस तरीके से आपको बनानी है इसको, इसी तरीके से सभी को बॉल बना के रख लीजिए, सभी इक्वल साइज़ के बॉल बना लीजिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल अच्छी क्वांटिटी में लिया है, जिससे कि अच्छे से उसमें डूब जाए। और एक आप इसमें डाल के देख लीजिएगा कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा।
सबको एक साथ में मत डालिएगा, पहले एक को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इसको इसमें डाल दें। अगर इतना करने के बाद भी लग रहा है कि वो जाने के बाद फट रहा है तेल में, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला दें। लेकिन ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, ये तो गारंटी, उसकी नौबत नहीं आएगी। इस तरीके से इसको आप डीप फ्राई कर लीजिए अच्छे से सुनहरा गोल्डन होने तक। उसके बाद आप इसे निकाल लें। और ये जो मलाई कोफ्ता की रेसिपी है मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इतनी अच्छी आपको मार्केट में रेस्टोरेंट में भी खाने को नहीं मिलेगी जितनी अच्छी ये है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इससे बनाइए और इस कोफ्ते को आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। और ये कोफ्ता इतनी अच्छी बनती है ना कि आप अगर ग्रेवी में डाल के 1 मिनट के लिए बॉईल भी कर दीजिएगा ना तो भी ये टूटेगा नहीं। क्योंकि अभी तो मैं सर्व करके इस तरीके से दिखा रही हूँ, जो बाकी के कोफ्ता बचा था ना उसे मैंने कढ़ाई में डिप कर दिया था और वो 1 दिन बाद तक मैं खाई, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी टूटा नहीं। तो इस तरीके से आप ऊपर से मलाई डाल के सर्व कीजिए। मैं यहाँ पे आज रोटी वाला नान बना रही हूँ, तवा नान जो घर पे ही बनाई हूँ उसके साथ में मैं इसे सर्व करूँगी। तो इसे बनाइए, खाइए और इस ग्रेवी का यूज़ आप कई सारी रेसिपी में कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।